हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में भी एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। इसमें एक एक वर्ड की मीनिंग को हम हिंदी में समझते चलेंगे और सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे ग्रामर वाइज। चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द 10th मैन। 10th मतलब 10वां, मैन मतलब आदमी या व्यक्ति। 10वां आदमी या 10वां व्यक्ति। ठीक। सोहन वॉज एन एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड मैन। सोहन क्या था? एक एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा शिक्षित, है ना, व्यक्ति था, लेकिन क्या था? अनएम्प्लॉयड था। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, एम्प्लॉयड मतलब रोजगार में लगे होना, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार व्यक्ति था। ठीक है। यहाँ पर देखो एन लगा हुआ है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड, ई से वॉवेल से शुरुआत हो रही है इस वर्ड की। उसके पहले एक हमें दिखाना है, सिंगुलर दिखाना है, तो इस वजह से यहाँ पर एन लगा हुआ है। ठीक है। बट एन एम्प्लॉयड मैन, लेकिन क्या था? बेरोजगार व्यक्ति था। ही वॉन्टेड टू डू सम वर्क। वह चाहता था, वह चाहता था कुछ काम करना। वह चाहता था कुछ काम करना। ठीक है। यहाँ पर देखो ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। ये सोहन नाउन है ना, सोहन नाउन है। सोहन की प्लेस पर यहाँ पर ही यूज किया गया है, जो कि क्या है? प्रोनाउन है। वह चाहता था। ठीक। वांटेड, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वांट होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, वांटेड है तो क्या है? सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है। तो वांटेड चाहता था कुछ काम करना। तो यहाँ पर टू डू जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है। ये मेन वर्ब है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। वन डे ही डिसाइडेड टू वेट फॉर द किंग एट द पैलेस गेट टू टॉक टू हिम अबाउट द जॉब। एक दिन उसने निश्चय किया। क्या करने का निश्चय किया? इंतज़ार करने का, है ना, इंतज़ार करने का निश्चय किया। किसका? राजा का। महल के गेट पर, महल के गेट पर राजा का इंतज़ार करने का निश्चय किया। क्या करने के लिए? टू टॉक टू हिम अबाउट द जॉब। जॉब, नौकरी के विषय में उससे, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है? राजा के लिए आया है। नौकरी के विषय में राजा से बात करने के लिए। ठीक है। उसने जो महल का गेट था, महल का जो दरवाज़ा था, द्वार पर, महल के द्वार पर वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए राजा का उसने निश्चय किया। यहाँ पर देखो डिसाइडेड, डिसाइडेड लगा हुआ है ना। डिसाइड होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, डिसाइडेड है तो सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की यहाँ पर, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। इसका मतलब है निश्चय किया। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। क्या करने का? वेट करने का। टू वेट, करने का, इंतज़ार करने का, है ना। खाने का, टू ईट। जाने का, टू गो, है ना। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इन्फिनेटिव वर्ब है ये, और ये मेन वर्ब है। सो इसलिए नेक्स्ट डे, अगले दिन, सोहन वेंट टू द पैलेस गेट। सोहन गया। कहाँ गया? महल के द्वार पर गया। सोहन अगले दिन महल के द्वार पर गया। यहाँ पर देखो वेंट लगा है, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। एंड वॉज वेटिंग फॉर द किंग, और क्या हुआ कि राजा का इंतज़ार करने लगा। ठीक है। और राजा का इंतज़ार कर रहा था, है ना। वहाँ पे गया, पैलेस के गेट पर, महल के गेट पर गया और राजा का इंतज़ार कर रहा था। देखो यहाँ पर वॉज है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। रहा था, रही थी, इंतज़ार कर रहा था, रही थी, तो पास्ट ये कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता? वॉज की जगह पर इज, एम, आर कुछ होता तो ये क्या होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन वॉज वर्ब कुछ लगेगा और आईएनजी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। टू पास हिज टाइम, अपना समय, अपना समय,
बिताने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, टू पास है ना, तो अपना समय बिताने के लिए। ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल हु वेंट इन थ्रू द गेट। उसने उसने क्या करा कि शुरू किया, ही स्टार्टेड काउंटिंग द पीपल हु वेंट इन थ्रू द गेट। उसने क्या किया, लोगों की गिनती करना शुरू कर दिया जो अंदर गेट से, अंदर गेट से हो करके जो अंदर जा रहे थे, जो या जो अंदर गए थे, उनकी क्या करना शुरू कर दिया, काउंटिंग करना, गिनती करना शुरू कर दिया, या वो गिनती करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ही स्टार्टेड है ना, यानी कि करने लगा या शुरू कर दिया। काउंटिंग मतलब गिनती करना। ठीक है, हु वेंट जो अंदर गए थे, गेट से होकर के, द्वार से होकर, थ्रू द गेट है ना, द्वार से होकर के। ठीक है, यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। थ्रू आउट द डे, दिन भर में, थ्रू आउट द डे दिन भर में या पूरे दिन के दौरान। ही काउंटेड 10 स्ट्रेंजर्स गोइंग इन, उसने गिनती किया 10 अजनबी अंदर अंदर जाते हुए, है ना, अंदर जाते हुए 10 लोगों को उसने गिना, है ना, उसने गिना 10 लोगों को अंदर जाते हुए। ठीक, ही काउंटेड, यहाँ पर भी काउंट होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, काउंटेड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। ठीक, बाय इवनिंग ओनली 9 ऑफ देम हैड कम आउट। शाम तक, बाय इवनिंग मतलब शाम तक, केवल 9 ऑफ देम, है ना, 10 गए थे ना, तो लेकिन उनमें से, है ना, देम लगाया तो उनमें से केवल 9 जो थे वे बाहर, आउट मतलब बाहर आए, या बाहर आए थे, है ना, केवल 9 ही बाहर आए थे उनमें से। शाम तक उनमें से केवल 9 ही बाहर आए थे। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हैड लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कम, केम, कम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, आए थे, ठीक, आ चुके थे, तो चुके थे वगैरह हर जगह पर सटीक नहीं बैठता है, तो यहाँ पर ये खुद से समझने की चीज़ होती है कि आए थे यानी कि आ चुके थे। ठीक, व्हेन द किंग केम आउट ऑफ द पैलेस गेट, जब राजा केम आउट, बाहर, पैलेस के यानी कि महल के द्वार से बाहर आए, है ना, जो राजा थे वो जब महल के गेट से बाहर आए, सोहन आस्क्ड फॉर अ जॉब, सोहन ने पूछा एक नौकरी के लिए, तो सोहन ने एक नौकरी के लिए उनसे पूछा। ठीक है, सोहन ने क्या हुआ, एक नौकरी के लिए उनसे पूछा या उनसे एक नौकरी मांगी। बट अनफॉर्चुनेटली द किंग सेड नो टू हिम, लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली उसका जस्ट अपोजिट है और उसका मतलब है दुर्भाग्यवश। लेकिन दुर्भाग्यवश जो राजा था उसने उसे, हिम यहाँ पे किसके लिए आया है, सोहन के लिए आया है, राजा ने उसे मना कर दिया, राजा ने उसे नहीं कह दिया, है ना, राजा ने उसको क्या कहा, नहीं कह दिया। यहाँ पे देखो किंग है, सेड लगा हुआ है, से होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, सेड लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसी तरीके से यहाँ पे आस्क है, अगर आस्क होता तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, आस्क्ड है तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक, देन सोहन मेंशनड दैट only 9 out of the 10 strangers who went inside had come out of the palace। तब क्या हुआ कि तब सोहन ने मेंशन किया, यानी कि बताया या उनका ध्यान खींचा, है ना, मेंशन किया, बताया कि केवल 10 में से, है ना, आउट ऑफ, तो 10 में से केवल 9 अजनबी
जो अंदर गए थे, इनसाइड मतलब अंदर गए थे, जो हु मतलब जो अंदर गए थे, वे क्या हुए हैं, केवल उनमें से 9 जो हैं वो क्या हुए हैं, बाहर पैलेस के, महल के से बाहर केवल 9 लोग ही आए हैं। कहने का मतलब ये है कि सोहन ने बताया कि अंदर गए हुए 10 जो है अजनबियों में से केवल 9 ही, केवल ओनली केवल 9 ही महल से बाहर आए हैं, है ना। यहाँ पर देखो मेंशन्ड, ये भी ईडी लग गया है, मेंशन से ईडी लग गया है, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वेंट आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर हैड कम है, तो हैड कम जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ना। एट वंस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू सर्च फॉर द मैन। एट वंस तुरंत, है ना, तुरंत राजा ने ऑर्डर किया, है ना, आदेश दिया अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को आदेश दिया क्या करने के लिए, टू सर्च मतलब ढूंढने के लिए उस व्यक्ति को जो 10वां आदमी था, फॉर द मैन जो 10वां आदमी था जो अंदर गया था और वापस नहीं आया था, तो उसको राजा ने ढूंढने के लिए क्या किया, अपने जो सैनिक थे उनको आदेश दिया, ठीक है, तलाश करने का, ढूंढने का आदेश दिया। द मैन वॉज फाउंड हाइडिंग हाइडिंग इन द किंग्स चेम्बर। जो व्यक्ति था, जो 10वां व्यक्ति था, द मैन वॉज फाउंड कहाँ मिला, हाइडिंग, जो 10वां व्यक्ति था वो यहाँ पे 10वां नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं जिससे आप लोगों को रिलेट करने में आसानी हो। जो व्यक्ति था वो मिला, वॉज फाउंड वो मिला, कहाँ मिला, छुपा हुआ, हाइडिंग छुपा हुआ, किंग के राजा के चेम्बर में, राजा के कक्ष में, है ना, राजा के कक्ष में, राजा के कमरे में छुपा हुआ मिला, छुपा हुआ मिला। और यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब लगी है वॉज, उसके बाद वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और यहाँ पर ये क्या है, पास्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है, मतलब जब उसको लोगों ने ढूंढा तब वो मिला, है ना, पैसिव का सेंटेंस है ये, ठीक। He was an enemy spy who had come to kill the king. वह क्या था, he was वह था एक एनिमी यानी कि दुश्मन का जासूस वह एक दुश्मन का जासूस था जो आया था क्या करने के लिए, राजा को मारने के लिए आया था, ठीक। वह एक क्या था, वह एक दुश्मन का जासूस था, दुश्मन जासूस था जो कि राजा को मारने के लिए आया था, ठीक। यहाँ पे भी देखो हैड कम है ना, तो वर्ब की ये क्या है, कम जो है वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैड के साथ, और पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था वो बहुत ही खुश हुआ, या राजा बहुत ही खुश था, विथ सोहन, सोहन से राजा बहुत खुश था, एंड मेड हिम हिज ओन बॉडीगार्ड, और फिर क्या किया उसने, उसे, मेड हिम मतलब कि सोहन को, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, सोहन के लिए आया है, सोहन को बना दिया अपना पर्सनल जो होता है अपना बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षक बना दिया, है ना, सोहन को क्या किया, अपना अंगरक्षक बना दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।